मंगलम गो मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदित सभ्य सिद्धि ध्रुवमचल मनो वयम गतिम पथे बोचामि समय पाओ केवली सुत केवली गणिनम। यहाँ 12वीं गाथा की शुरुआत कर रहे हैं अपन। गाथा 12वीं लेते हैं और 11वीं के अंत का विषय कुछ आपको समझ ना हो तो अपन स्पष्ट कर लेंगे। शुद्धो शुद्धादेशो नादेश न दब्भो परम भाव गिरी सीधम व्यवहारेदि सिद्धम पुनजेदु अपरो तिष्ठा भाव। अपरम में तिष्ठा भावे परम भाव खोजो प्राप्त है वह शोध नहीं ज्ञातव्य है जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपदेश है। ये मूल गाथा है समय सार की और ये गाथा ऐसी है जो जिनवाणी के प्राण स्वरूप आगम में प्रस्तुत की गई है। ये गाथा कई जगह मिलती है। समय सार में यहाँ उद्धृत है कि व्यवहार और निश्चय का ऐसा सुमेल रूप प्रतिपादन, जिनवाणी के स्वरूप के रसस्वादन को बताने वाला, उसके स्वरूप को बतलाने वाला ये अपूर्व गाथा आचार्य श्री ने यहाँ प्रस्तुत की है। ये ऐसी अपूर्व है कि जैसे एक के बिना दूसरे का चलना मुश्किल हो, जैसे संसार अवस्था में शरीर और आत्मा की सुमेल है, कर्म के उदय से प्राप्त होने वाला कर्मजनित संयोग जिससे एक क्षेत्राभाव रूप आत्मा और शरीर का बंधन हुआ है, और उस अनंतानंद पर्यायों में शरीर के संचरण में होने वाली संसार की सभी अवस्थाओं में इसकी प्राप्ति होते हुए भी वो दोनों भिन्न है। दोनों यानी हमारा शरीर यदि हमें सहयोग प्रदान नहीं करे तो मुनिराज समाधि कब लेते हैं, या देशवृत्ति समाधि कब ले लेता है, या अव्रति सम्यक दृष्टि ग्रह समाधि की ओर कब प्रयाण करता है, कि जब उसे देखता है कि ये अब मेरा सहयोग नहीं कर रहा है, ये शरीर आज तक मेरे अनुसार कुछ चलता था, कि कुछ तो चलता था, कि ये कुछ तो मानता था मेरी, अब तो ये मेरी सुनता ही नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, शरीर चलने फिरने में अशक्य हो गया, पाचन शक्ति भी हीन हो गई। तो वो कहता है कि अब इसके संयोग की स्थिति अधिक न जानकर यानी जीव आत्म कल्याण हेतु अग्रसर होके अपने में तीव्र पुरुषार्थ करके अपनी आत्म साधना को उग्रतर उग्रतम करते हुए स्वरूप के सन्मुख होते हुए स्वरूप के अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करते हुए निजानंद में रमण करते हुए अगले भव की ओर से आगे बढ़ते हुए मुक्ति पथ की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ निश्चय व्यवहार के सुमेल को बतलाते हुए जहां जहां जे जे योग छे तहां समझिए ते समल विमल न विचारियो आत्मार्थी जने, कि हमने तो दोनों प्रकार के नयों का निरूपण करने में कोई कसर नहीं रखी, पर चूंकि व्यवहार निश्चय के सानिध्य में होते हुए भी व्यवहार तुझे निश्चय में नहीं पहुंचाता, निश्चय ने पहुंचाने में संयोग प्रदान तो करता है। किसको? जो जीव व्यवहार के माध्यम से अपने स्वभाव की अनुभूति के मार्ग को प्रशस्त करता हुआ आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ करता है, उस जीव को व्यवहार समय समय पर आता है। कैसे? के जैसे
हमें मंजिल पर चढ़ना हो, हमारी 1 मंजिल 2 मंजिल 5 मंजिल मकान ऊंचा हो और वहां जाना हो, तो प्रत्येक सीढ़ी ऊर्ध्व गमन में हमें सहयोग करती है, मार्ग की प्राप्ति में, अर्थात हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करती है। कि प्रत्येक सीढ़ी पे कदम रखने पर भी क्या एक एक सीढ़ी पकड़ना कि नहीं पकड़ना? बताइए बहन जी, एक एक सीढ़ी पकड़ना कि नहीं पकड़ना? एक के बाद एक सीढ़ी आगे पकड़ना कि नहीं पकड़ना? नहीं, मतलब कि ऊपर चढ़ते जाएंगे तो पकड़ना ही हुआ, नीचे की तो छूटती जाती है। अब बुद्धिपूर्वक क्या करते हैं, छोड़ते हैं कि पकड़ते हाँ, हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। फिर आप ऊपर कैसे बढ़ेंगे आगे? हाँ, वो मतलब कि अबुद्धिपूर्व, हाँ। बुद्धिपूर्वक अगली सीढ़ी को पकड़ना पड़ता है, उस पे पैर रखना पड़ता है। हाँ। और भैया हर कदम, हम तो 5 कदम 8 कदम 10 कदम देख के चलने वाले लोग हैं, तो हमें तो हर अगली सीढ़ी पे पैर रखने के लिए वृद्धावस्था में तो अगला अपना एक एक कदम वो तो समझ के आगे रखना पड़ता है, ताकि हमारी स्थायित्व में कहीं हलन चलन न हो। वैसे ही मोक्ष मार्ग के पथिक जो जितने उड़े उड़े जाते हैं, वो सब अपने हर संयम के अगले अगले रूपाचरण चारित्र के हर कदम को आगे आगे तीव्र बुद्धि पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक और स्थिरता पूर्वक उसे ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते। तो जैसे जैसे वो आगे आगे की सीढ़ी पे आप चढ़ते हैं, तो पीछे की पीछे छोड़ना कि नहीं, पीछे की तो छोड़ना पड़ेगी, वो आगे पे बढ़ना पड़ेगा। हर सीढ़ी को पकड़ना भी है और हर सीढ़ी को छोड़ना भी है। क्या छोड़ना है तो पकड़ना क्यों? प्रश्न पूछा था कि भैया जब व्यवहार हे है, छोड़ने योग्य है, तो उसे पकड़ना क्यों? कि स्थापित आप क्यों हे करते भी हैं? कहते हैं, फिर पकड़ने की बात भी करते हैं कि हाँ, जहां जहां दे दे योग से, जहां जो व्यवहार का कथन, जो व्यवहार उपचरित असद्भूत या अनुपचरित असद्भूत या उपचरित सद्भूत या अनुपचरित सद्भूत व्यवहार, जहां जिस नए की अपेक्षा से कथन है, उस नए की अपेक्षा से वस्तु के स्वरूप को जानना, तदुपरांत वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन तेरे ज्ञान के गे में, ध्यान की देह में आ जाए, तो अगली जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हुए, जैसे छठी सातवीं का हम क्या कहा, छठी का हम नहीं, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त जो एक गायक भाव है, कि प्रमत्त अमत्र अप्रमत्त दो नहीं है, ऐसा मेरा स्वरूप है। मैं कहाँ नहीं है कि मेरी सत्ता में है पर मेरे भाव नहीं है। तो ये हुआ उपचरित सद्भूत व्यवहार न, कि उपचार इसलिए कि तेरा स्वभाव का अंत नहीं है, सद्भूत इसलिए कि तेरी सत्ता में है, उपचरित सद्भूत। और ये कैसे कि व्यवहार से है, स्वभाव से ये तेरा नहीं है, इसलिए उसे व्यवहार नहीं के खाते में डाला। ठीक, अब आगे दर्शन ज्ञान, दर्शन नहीं चाहे नहीं नहीं ज्ञान गाय का भाव है, इसी रीत शुद्ध कहा है वो तो शुद्ध वो तो, कि दर्शन ज्ञान चाहे जीव के भाव नहीं है, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न है। कि अनुपचरित किस लिए कि तेरे स्वरूप में है, व्यवहार न किस लिए कि स्वरूप में होते हुए भी स्वरूप की पूर्णता का, अखंडता का रसस्वादन कराने वाले नहीं है, वेदन कराने वाले नहीं है। और व्यवहार न इसलिए कि स्वभाव के अंश नहीं है, स्वभाव में होते हुए भी स्वभाव की प्राप्ति का साधन इनके माध्यम से नहीं होगा, इन्हें भी बुद्धिपूर्वक तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। लड़की की शादी होती है तो क्या माँ बाप को छोड़ कर जाती है? ये बता रही थी ना बहन जी, क्यों साहब, आपकी दोती की शादी हुई थी तो उसने क्या अपने माँ बाप को छोड़ा था? मोहन वाला जी नहीं जोड़ पाए क्या? हेलो, नहीं, सुन तो पा रहे हैं, लेकिन क्या जवाब दे, छोड़ा भी और नहीं भी छोड़ा। हाँ, छोड़ा भी है और नहीं भी छोड़ा, ये अरे बात एक सही बात है। कहो, छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? हाँ, छोड़ा तो है, उस टाइम तो छोड़ा है। छोड़ा नहीं है तो अपने घर कैसे गई? हाँ, हाँ, तो छोड़ा। छोड़ ही दिया। छोड़ हाँ, ही दिया। छोड़ा, छोड़ा है। बुद्धिपूर्वक छोड़ा का बुद्धिपूर्वक छोड़ा, और बुद्धिपूर्वक नहीं, छोड़ा। बुद्धिपूर्वक ग्रहण करेगा, बुद्धिपूर्वक हाँ ग्रहण करेगा। हाँ,
बुद्धिपूर्वक छोड़ा, वैसे तो अबुद्धिपूर्वक तो नहीं छोड़ा। एक बात हाँ। कहे ना, दो बातें छोड़ेगी नहीं तो जाएगी कैसे? हाँ हैं? छोड़ेगी नहीं तो जाएगी कैसे? और छोड़ती तो सोच समझ के छोड़ती है, आंख बंद करके छोड़ती है। यदि जब नहीं जी। तक उसे लड़का पसंद नहीं आया, लड़की हाँ नहीं करती है, हाँ जी। तो सोच समझ के बुद्धिपूर्वक छोड़ती है और छोड़ के अपने घर को प्रयाण करती है। ऐसे ही व्यवहार भी सोच समझ के वो व्यवहार कथन पाता है जो व्यवहार मोक्ष मार्ग का साधक होता है। जो व्यवहार मोक्ष का मार्ग का साधक नहीं होता, उसे व्यवहार नाम भी नहीं पाता, वो व्यवहाराभास, मतलब वो कथन व्यवहार से भी झूठा है, कि निश्चय से तो झूठा है ही, पर व्यवहार से भी झूठा है। तो उसने वहां छोड़ा है इसलिए कि वो अपने घर गई है, इसलिए वो नहीं छोड़ा है इसलिए कि उसने संबंध उनसे खत्म नहीं किए हैं। उनके माँ बाप वो भी हैं। अब जैसे पुत्री लड़की अपने घर जाने पर दोनों कोणों का दीपक का उजाला करती है, जैसे दीपक स्वपर प्रकाशक है, वो अपने चैतन्य घन स्वभावी ज्योतिर्मय अपने ज्योति स्वरूप निज आत्मा को भी प्रतिपादित करता है और जगत के ज्ञेयों को भी प्रतिपादित करता है। उसी प्रकार यहाँ भी ये निज आत्मा अपने स्वस्वरूप को भी प्रतिपादित करता है और लोकालोक को भी प्रतिपादित करता है। ऐसी दिव्यता इसमें सदा काल विराजमान है। पर सदा काल विराजमान होने पर भी बुद्धिपूर्वक अपनी आत्मा को ही ज्ञान का ध्यान का दे और श्रद्धा का सिद्धे बनाते हैं। क्यों? कि यदि अपने के स्वरूप को ध्यान ध्याता ध्येय को स्वरूप न बनाएंगे तो अपूर्व आनंद की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। और वो कौन से ज्ञान के धारी? अनंत ज्ञान है कि नहीं? कि हाँ जी। भगवान को अनंत सुख प्राप्त है कि नहीं है? है। कौन को है? अनंत को है कि सिद्ध को है? अनंत को अनंत और सिद्ध दोनों को। चार घातीय कर्म है, चार अघातीय कर्म है, आयु नाम गोत्र और अंतराय। तो जो अनंत चतुष्टय है तो चार घातीय कर्मों के अभाव होने पर भी प्राप्त हुई और अनंत सुख ने प्राप्त हो गया। जी। बाकी चार अघातीय कर्म है, आयु नाम गोत्र और अंतराय। अंतराय कर्म के अभाव में क्या प्रकट होता है? सिद्धत्व। सिद्धत्व। अव्याबाधत्व। हाँ, सभी के कर्मों के अभाव में प्रकट होता ना। आठ सारे कर्म कोई जब कर्म, चार अघातीय कर्म के पूरे, अभाव में, और घातिया भी और अघातिया भी, हाँ? आठों कर्म जब वो हो जाएंगे, चार अघातिया चार अघातिया, तो चार चार घातिया। घातीय कर्मों के अभाव में अनंत चतुष्टय हाँ और चार जी। अघातीय कर्मों के अभाव में हाँ जी। सिद्ध दशा। हाँ? सिद्ध दशा। हाँ जी। तो अब वो अघातीय कर्मों में अंतराय कर्म है कि नहीं है? है ना? हाँ जी। है ना? तो अंतराय कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है? अव्याबाधत्व। अब आपने कहा, पहले आप नहीं बोल पाए, जब तो हमें इतना बोल क्या। अब वो अनंत सुख और अव्याबाध सुख में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर होना चाहिए। तो कुछ अंतर नहीं तो अनंत सिद्धि के सुख नहीं, में अंतर क्यों कहा? अव्याबाधक। बराबर अंतर तो होना चाहिए। अनंत सुख और अव्याबाध सुख में क्या अंतर है? कि अनंत सुख होने पर भी कि अघातीय कर्म के अभाव में परिचय, जो 11 परिचय होते हैं, केवली के भी 11 परिचय बताए हैं, वो क्यों होता है? कि अनंत सुख तो है जी। पर अंतराय उसमें भी है। एकादश दिना सूत्र है, एकादश दिने को 11 हाँ परिचय कह रहा है कि वो अनंतता प्राप्त करने के बाद भी वो मतलब ये 11 बात परिचयों मुझे का पता सद्भाव चली होने है। के कारण, उस कारण से उनके सुख में बाधक पना होने के बाद, क्या अनंत जी। सुख होने के बाद बाधक? हम्म। हाँ, अनंत सुख तो है पर हाँ जी। इसमें अंतराय की बाधा उत्पन्न करती है। अनंत सुख के संपूर्ण साम्राज्य को प्रकट होने में स्पष्ट रूप से अनंतता तो है
पर अखंड अनंत और अव्याबाधता नहीं है। अव्याबाध माने जिसका कभी अंत ही नहीं हो। जैसे 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोज से निकलेंगे, व्यवहार राशि से भी 608 जीव व्यवहार राशि से निकलेंगे और मोक्ष दिशा को प्राप्त होंगे। तो मोक्ष में कभी तो फुल हो जाएगा, हाउसफुल का बोर्ड लग जाएगा, नहीं लगेगा? क्यों नहीं कभी। अरे जीव सिनेमा ही घरों के सामने लग जाता है, जहां भी जो बहुत सारे थिएटर होते हैं उनके सामने लग जाता है, जो अलग अलग भांत भांत पे जो जहां जहां प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों में कितनी सीट बुक होती हैं, सीटों के हिसाब से कंप्लीट हुआ उसके बाद हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है। सिलसिला में वहां सिद्ध क्षेत्र में कभी नहीं, नहीं। नहीं जी। नहीं कभी नहीं। अच्छा निगोद से तो लग जाएगा कि हाउस खाली? ना, निगोद में भी नहीं लगेगा। क्यों? निगोद में अनंत जीव राशि है। अनंत है और अनंत समय तक अनंत अनंत निकले तो भी अनंत आनंद है। अनंत अनंत अनंत। अनंत में अनंत है और जिनका अंत ही नहीं आएगा अनंत है। अनंत कहते ही हुए थे जिसके अंत नहीं आए। जैसे निगोद में अनंत जीव हैं, जैसे सिद्ध भगवान की सिद्ध दशा में अनंत अनंत जीव विराजमान है सिद्ध लोक में, ऐसे ही तेरे आत्मा के गुण भी अनंत अनंत है, अनंत अनंत। इनकी गणना भी नहीं हो सकती, इतने अनंत हैं। ये 1008 तो नाम है, लक्षण है दिखाने के, कि जैसे हाथी के खाने के दिखा अलग दांत और दिखाने के अलग, जी। बस ऐसे के ऐसे। पर जैसे हमारी बालों के सिरे की बालों की संख्या हम नहीं गिन सकते, जबकि वो असंख्यात है, अनंत नहीं है। और संख्यात भी हो सकते हैं, अपने सिर के बाल तो संख्यात भी हो सकते हैं, पर जी। अनादिकाल से जीवों के नित्य निगोज से निकलकर व्यवहार राशि में आते हुए अनंत काल निकल गया और व्यवहार राशि से भी सिद्ध सलाह में गमन करते हुए अनंत काल बीत गया, फिर भी व्यवहार राशि ज्यों की त्यों बनी है, क्योंकि नित्य निगोज निरंतर अपना कार्य कर रहा है। मोक्ष में जीव निरंतर अपने हिसाब से गमन कर रहे हैं, व्यवहार राशि अपनी सब कुछ अपना अपनी जगह सब व्यवस्थित है, बस हम ही को अपनी जगह व्यवस्थित होना है तो अपना कल्याण हो जाएगा। कि 6 द्रव्य में कितने द्रव्य हैं जो विकार रूप परिणमन करते हैं, और उनके विकार रूप परिणमन करने से क्या नुकसान होता है? कि 4 तो विकार रूप परिणमन करते ही नहीं। कौन से 4? धर्म अधर्म आकाश काल। ये तो स्वरूप से चलायमान होते ही नहीं, निरंतर शुद्ध स्वरूप में ही रमण करते हैं। 5वां पुद्गल, पुद्गल भी स्कंद और सूक्ष्म और स्कंद 2 रूपों में रहता है। स्कंद होने से भी पुद्गल के स्वरूप का कुछ नहीं बिगड़ता, स्पर्श रंग गण वर्ण उसमें रहते हैं। और क्या उसे दुख सुख का भेदन होता है? यदि वो स्कंद बन गया या स्कंद से पहले जो सूक्ष्म रूप में था अब वो स्कंद रूप में हो गया ना, तो उनमें सूक्ष्म और स्कंद दशा को प्राप्त करने पर भी उसके स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ना, उसे सुख दुख का भेदन नहीं होता। पर जीव मात्र एक ऐसा है जिसने स्वभाव का आश्रय न लेने से ये निरंतर अनंत दुखों को भोग रहा है। क्योंकि इसका जो पुद्गल में पुद्गल के स्कंद और पुद्गल के इसमें मतलब रूप पर्याय और सूक्ष्म रूप अवस्थाएं दोनों होती हैं। पर जीव के साथ तो ये विकारी भाव रूप परिणमन करके, जैसे निरोगी जीव का, मनुष्य का निरोग रहना उसका स्वभाव है, और जब उसे कोई रोग आदि का प्रभाव उसकी शरीर पे आ जाता है तो वो ये जानता है कि रोग बाहर के हैं, आए हुए हैं, मेरे स्वरूप में नहीं, मेरे स्वभाव में नहीं, और उन आए हैं और जा सकते हैं, जाएंगे। इस बुद्धि से ही उपचार कराने का पुरस्कार करके रोग के अभाव के लिए पथ्य का सेवन करता है, दवाओं का सेवन करता है और गुरु के पास जाकर उनका निवारण कराता है। जैसे वो कराता है ऐसे ही मोक्ष मार्गी जीव भी अपने विकारों का अभाव करने के लिए
निराकरण कराने की बात करते हैं। यहाँ निश्चय और व्यवहार के स्वरूप की बात करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि जो अपने स्वरूप में रमण कर चुके हैं या करने में पूर्णता उत्कृष्ट रूप से समाहित होने की प्रक्रिया में है, जो जिन्हें किसी साधन की आवश्यकता नहीं, जिन्हें किसी कारण की आवश्यकता नहीं, जिन्हें किसी उपचार की आवश्यकता नहीं, जहाँ भेद रूप विकल्प भी रोकने में साधक है, इसलिए अभेद रूप निज शुद्धात्मा में ही गमन करें। और जो स्वयं के स्वावलंबन से इतनी उत्कृष्ट दिशा को प्राप्त नहीं हुए हैं, वो जीव व्यवहार आदि से नयों का सहारा लेके और नयों में भी भेद प्रभेद करके वस्तु के स्वरूप को यथाक्रम समझते हुए साधक दशा में ऊर्ध्वता की ओर जाएं। अब गाथा का शुरुआत करके पढ़ते हैं। परम भाव को जो प्राप्त है वो शुद्ध नहीं ज्ञातव्य, जो रहे परम भाव में व्यवहार से उपदेश है। जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्र हो गए हैं। क्या शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए, पूर्ण ज्ञानवान हुए, पूर्ण चारित्रवान हो गए हैं, उन्हें शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। ये जानने योग्य शब्द लिखा, करने योग्य शब्द नहीं लिखा। कि शुद्ध नय का आश्रय करने योग्य नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा आचार्य ने? कि करने में कर्तृत्व बुद्धि आएगी, करने में तेरे मैं करता और ये मेरा कर्म, तो ये दोनों तो भेद रूप हो गए, भेद रूप हो गए, व्यवहार रूप हो गए। और तू तो आगे से पीछे हट गया, मतलब उसे तो ऊर्ध दशा से, यदि यहाँ शुद्ध नय को जानने की जगह शुद्ध नय करना योग्य है लिखा होता तो वो शुद्ध नय का प्रतिपादक ही नहीं होता, क्योंकि वो तो खुद व्यवहार शुद्ध हो जाता, वो शुद्ध नय होता कब? ये करने और जानने योग का कितना अंतर है। एक शब्द का जानने योग्य है और करने के केवली शुद्ध, केवली भी निरंतर शुद्ध रूप जानते हैं। तो ये क्या है? शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय, जो के शुद्ध आत्मा के शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन करता है, वो शुद्ध आत्मा उन्हें किन्हें जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चारित्र हो गए हैं, पूर्ण ज्ञान चारित्रमय हो गए हैं, उन्हें शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में स्थिर हैं, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं, साधक अवस्था में है स्थित है। साधक अवस्था में स्थित है मतलब वो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, उन्हें आगे मोक्ष मार्ग प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना है, वहां नहीं करना। वहां तो शुद्ध नय में पहुंच चुके हैं, मतलब उनका मार्ग पूर्ण हो चुका है। अब तो वहां भेद रूप अवस्था नहीं, वो तो जानन रूप अवस्था है, वो यहाँ करने रूप अवस्था है कि साधक जैसा है ना, साधक को तो बुद्धिपूर्वक आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना है ना। तो क्या है? साधक अवस्था में ही स्थिर हैं वे, साधक अवस्था में स्थिर हैं कि जो क्रम क्रम से अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें शिखर जी की यात्रा के लिए जो जाते हैं और उनमें से कुछ कम उम्र के बच्चे बच्ची भी जो यवन है, जवान है, वो भी थक के रुक जाते हैं, वो दौड़ के भगते हैं, वो रुक जाते हैं। तो कोई माता जी जो बुजुर्ग हैं, 60-70 साल की हैं, या कोई भाई जो उनके दादाजी के बराबर है जो 60-70 साल का, वो कहते देखो अरे तुम बच्चे हो, तुम तो दौड़ो भगो, हम अभी देखो कितने बुढ़े हैं फिर भी हम जा रहे हैं ना। तो उससे वो उत्साहित होते हैं, वो उन्हें मार्ग प्रशस्त करने के लिए उत्साहित कर देंगे, तुम उठो, तुम तो अभी बच्चे हो, चलो दौड़ो। तो यहाँ क्या कहते हैं कि यहाँ जीव भी जो अपरम भाव में है, स्थिर है,
अपरम भाव में है, साधक दशा में है, जिसे अभी मार्ग आगे बहुत प्रशस्त करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे का मार्ग बहुत चलना है। प्रशस्त मार्ग पे है, लक्ष्य पे है, यथार्थ दृष्टि से है, तो भी मतलब व्यवहार भी कौन सा, वो व्यवहार जो मोक्ष का प्रतिपादक है। मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक उसी को व्यवहार कहा है, नहीं तो व्यवहार नहीं है वो व्यवहार आवाज। देखो भाई, 4 प्रकार के परिणाम होते हैं, हितकारक और अकल्याणकारी, माने दुख देने वाला। हितकारक और हितकारी कथन जो है, सत्य जब जो आता है सत्य धर्म की 10 लक्षण धर्मों में, तो उसमें 4 प्रकार के वचनों की बात। प्रिय और हितकारक, प्रिय और अहितकारक, अप्रिय और हितकारक, अप्रिय और अहितकारक। प्रिय के 2 भेद, प्रिय और हितकारक, अप्रिय और हितकारक, ये हितकारक के 2 भेद। और दूसरा क्या कि अहितकारक और अप्रिय, हितकारक और अप्रिय। जैसे वो 4 नए हैं, व्यवहार के 4 भेद करे सद्भूत असद्भूत के, ऐसे ये 4 वचन के भेद करें कि हितकारक और प्रिय। वो बच्चों को था, ये बच्चों तुम पढ़ोगे लिखोगे योग्य बनोगे तो तुम्हारा भविष्य उत्तम होगा, तुम अच्छे स्थिति में अच्छी जगह जाकर सर्विस में, व्यापार में, व्यवसाय में लग जाओगे और तुम भी बड़े आदमी बन जाओगे। हितकारक और प्रिय। अब दूसरी बात करें, हितकारक और अप्रिय। बहुत नालायक हो यार, तुम पढ़ने नहीं बैठते हो, ये पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम कैसे होशियार बनोगे, मूर्ख रह जाओगे, फिर क्या ढोर चराओगे या बोधा दोगे। अब ये क्या है, उसके हित के लिए कह रहे हैं, हितकारक है पर वचन वचन होते अप्रिय है। अप्रिय है। अब ये तो हितकारक, अब अहितकारक होना चाहिए वो प्रिय। अरे खाओ पियो मजो यार, करो यार, काहू पढ़ाई लिखाई में काहू टाइम खराब करते हो। पढ़ लिख के तुम्हारे बाप दादों ने क्या कर लिया, आखिर दुकान पे ही तो बैठे ना, तुम्हें भी दुकान पे बैठना, काहू चक्कर में पड़ते हो। अब ये क्या हुआ, ये प्री तो है, उनके अच्छे लगे यार, खाने पीने की मौज करने की बात करें, खेलने कूदने की बात करें, पर वो अहितकार क्या अहित है। हितकारक है और प्रिय है। अब अहितकारक वो अप्रिय, बड़े नवाब के बेटे बन रहे हो, नवाब बन रहा है, तुम्हारे बाप नहीं पढ़ा था कि वो कुछ पढ़े होंगे तुम कुछ पढ़ोगे, वो कुछ नहीं पढ़ा, तुमने कुछ टाइम खराब कर रहे हो, चलो उठो अपना काम करो। अब क्या हुआ, तो उसे अप्रिय भी पढ़ने है, से रोक दिया। अहितकारी भी है और अप्रिय भी है। अप्रिय भी कि उसे पढ़ने से भी रोक दिया और उल्टा काम में लगा दिया, बेचारा जो अपना भविष्य बनाने के लिए निरंतर तैयारी कर रहा था, उसे तैयारी तो ऐसे 4 प्रकार की स्थितियों में भी अब इसमें व्यवहार किसको कहा कि जो हितकारक हैं और प्रिय हैं। आचार्य श्री 99% तो हितकारक और प्रिय शब्दों का संबोधन करते हैं। कुंद आचार्य ने यहाँ इस कहीं भी समय सार में उस ढंग की भाषा का प्रयोग नहीं किया जो अप्रिय हो, पर अनेक आचार्यों ने अलग अलग मूर्ख, ये अष्टपहर में मिल जाएगा इनके कुंद आचार्य को, हे मूल मते तू मोक्ष मार्ग का पथिक होता के लिए भी प्रदत्त है, पर तेरे ने अपने स्वभाव नहीं थी कि तुझे अपने स्वभाव की तीव्र रुचि नहीं है, तू कैसा मोक्ष मार्गी है। तो वहां हे मूल मते शब्द का संबोधन किया। अब वो शब्द कहाँ कौन से आचार्यों ने कहाँ कहाँ प्रतिपादन किया, परंतु वो हितकारक वो प्रिय वचन या हितकारक और अप्रिय वचन दोनों का लक्ष्य हित करना है, एक ही है। हित करना है, इसलिए वो दोनों वचन कि कड़वी दवाई अच्छी कि मीठी दवाई अच्छी, दोनों ही दवाई तो वो अच्छी टाइम जो पे। निरोग करे, हाँ, निरोग करे। कड़वी अच्छी ना मीठी अच्छी, तोरे को निरोगता में जो सहायक हो वो दवाई अच्छी। हम कौन सी दवाई मांगे, बहुत कड़वी बहुत कड़वी, अरे बहुत कड़वी है कि बहुत मीठी है, इसे मत बताओ। वो दवा तेरे स्वास्थ्य लाभ में कितनी सहाय है, यदि वो बहुत सहाय है तो कड़वी भी अच्छी और मीठी भी अच्छी। कि उसकी लोंजी बनाते हैं कुछ लोग घर में, माता जी हम अष्टमी चतुर्दशी को, आपको मालूम होगा मोहनबाला आंटी,
अष्टमी हाँ जी। चतुर्थी को काय की लोंजी बनाते हैं, तो कट्टी कड़ी कड़ी होती है। सूखी आंबी की, नहीं नहीं, आम भी वो ये नहीं लोंजी खटाई जो, है, अच्छा, खटाई कड़ी की है, मेथी की या लोंजी, मेथी मेथी मेथी, हाँ हाँ, मेथी की लौंजी। मेथी की बनाते हैं, मेथी की लोंजी हाँ जी। बनाते हैं। तो मेथी को 2-3 बार धोते हैं, उसका पानी कड़वा कड़वा निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। हम्म, सूखी मेथी आती है ना, हाँ जी। है ना, और हाँ उसकी जी। लोंजी बनाते हैं, और वो हम्म, गुड़ के साथ या शक्कर के साथ मीठी करके खाते हैं। कि पर उसका अंदर का कड़वापन फिर भी नहीं जाता, क्योंकि वो फिर भी जो है अंदर, है, वो गुण है उसका, वो गुण है गुण है उसका। उसका। हाँ, तो वो उसका गुण है। तो अब बताओ, उसका पानी अच्छा है कि वो अच्छी, कि मीठी लोंजी अच्छी, कि लोंजी उनकी अच्छी स्वास्थ्य के लिए, और वो कड़वा पानी भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हमारी श्रीमती जी हमसे कहती है, आप ये पानी पी लेंगे, मैंने कहा हाँ पी लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। तो एक बार में पानी पी जाते हैं, पानी में तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्या हाँ हाँ, कड़वा पानी भी स्वास्थ्य वर्धक है, तो उसे पी लेना। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ गुरुओं के वचन यदि आत्म कल्याण में साधक हो तो उन्हें सहज स्वीकार करना। क्या कहते हैं, यहाँ दो बातें कही कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान टाइप की पूर्णता रूप चरित्रवान हो गए हैं, उन्हें शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में स्थित है, श्रद्धा ज्ञान त्याग के परिपूर्ण भाव को नहीं पहुंचे हैं, मतलब वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं, साधक अवस्था में ही स्थिर हैं, वो व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। ये गाथा पूर्ण करते हुए, अब गाथा में, इस गाथा की टीका आचार्य अमृत 86 में आचार्य अमृत चंद्राचार्य देव कैसे कैसे उदाहरण द्वारा इसे समझाते हैं। जो मैं स्वर्ण, पढ़ूँ जी, मैं पढ़ूँ जी। हाँ पढ़े पढ़े। हाँ जी। जो पुरुष अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव को अनुभव करते हैं। अब अपन इसको खाली ऐसे वस्तु के समान नहीं करें, थे हाँ स्वर्ण, जी। शुद्ध स्वर्ण स्वर्ण के के समान स्वरूप, उत्कृष्ट स्वर्ण भाव को, को, शुद्ध स्वर्ण मतलब को, अंतिम, हाँ जी, अंतिम अंतिम पाठ पाक से से उतर उतर गया। गए। हम्म। उन्हें प्रथम द्वितीय और आदि पाकों की परंपरा से पश्चिमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भावों का अनुभव नहीं होता। हाँ, अब जो तो उत्कृष्ट भावों को ही प्राप्त कर लिया। अरे हाँ भैया, जी। जब हम सोना कौन सा खरीदते हाँ हैं, हाँ, जो सब मैंने आपसे कल शुद्ध बताया था हो, कि आपके घर कोई आए, शुद्ध, हाँ जी। कहते 2 तोला सोना है, जी। और सुनार कहता है कि भैया 2 तोला कहाँ, इसमें तो 1.5 तोले ही है। अरे हम तो 2 तोले हैं, आप तब ये पर्ची रखिए हमारी, जी। तो वो 1.5 तोला क्यों बताता। तो इसीलिए उन्हें तो, हाँ जी, पर, बोले बोले, इसीलिए उन्हें तो शुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक एवं अचलित अखंड एक स्वभाव रूप भाव का प्रकाशक शुद्ध में ही सबसे ऊपर की एक प्रतिवर्णिका समान होने से जानने में आता हुआ प्रयोजनवान है। इसके लिए, ये उनके लिए प्रयोजनवान है जो हम्म, शुद्ध स्वरूप की दशा को प्राप्त कर रहे हैं या अंतिम पड़ाव पे है, अंतिम आ अंतिम गया पड़ाव उनका। पे हाँ आ गए हैं, हाँ, जिन्होंने सब सब प्रकार पाक से, से तीन अवस्थाओं से आगे आ गए हैं। पाक उनके पूरे पूरे हो गए हैं, स्वर्ण को अच्छी हाँ, तरह तपा दिया है। स्वर्ण पूरा शुद्ध हो जाता है। हम्म, एक बार देखें ना, स्वर्ण जहाँ आप गए कि नहीं गए, जहाँ स्वर्ण पकाते हैं ना भट्टी में, वो एक हम्म, ताप देते हैं, फिर उसमें गंधक फिर डाल देते हैं, फिर डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं, उसमें हम्म, कुछ डाल के गंधक तेजाब फिर डालते हैं, इसलिए कि वो पूरा पूरा पक जाए, पूरा शुद्ध हो जाए। और उसकी फिर उसके बाद वो डली को पानी में डाल के उस डली को अलग से स्पष्ट करते हैं, उसमें भी देखते हैं, फिर भी कुछ कालुषता आई, उसमें हम्म, कालापन विराजमान हुआ, तो उसे फिर से डालते हैं दोबारा। ऊपर जो पानी की तरह चल जाता है, वो पूरा निर्मल हो जाता है, जैसे रांगा अपने को पानी की तरह चलता हुआ निर्मल दिखता है, इकट्ठा दिखता है, ऐसे ही जब सोना बिल्कुल जल जैसा निर्मल पानी जैसा हिलने डुलने लगता है, और अशुद्धि अलग हो जाती है, उसे दिख जाता है कि हो गया, फिर उसे पानी में डाल के फिर उसे
ये आपके बारे में डालते होते वही प्रयोजनवान है। हाँ परंतु जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पाकों की परंपरा से पच्यमान अशुद्ध स्वर्ण के समान अनुत्कृष्ट मध्यम भाव का अनुभव करते हैं, उन्हें अंतिम ताप से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता है। अब जो भी मध्यम भाव में है तो उन्हें अंतिम अंतिम उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता है। जो अभी मध्यम में है तो उन्हें लास्ट का कैसे मिलेगा अनुभव? इसीलिए उन्हें अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक एवं भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भावों का प्रकाशक व्यवहार ने विचित्र अनेक वर्ण मालाओं के समान होने से जानने में आता हुआ उस काल प्रयोजनवान है। यहाँ व्यवहार ने को समझा रहे हैं। हाँ, व्यवहार निश्चय दोनों ना एक साथ। उसमें अब देखो, हाँ जी, इसलिए अशुद्ध द्रव्य का प्रतिपादक कौन सा चीज? जी, वो अशुद्ध हाँ जी, द्रव्य का प्रतिपादक एवं भिन्न भिन्न एक एक भाव रूप अवस्था, भाव रूप अनेक भावों का प्रकाशमान व्यवहार रूप विचित्र अनेक वर्णमालाओं के समान होने से जानने में आता हुआ काल प्रयोजनवान है, क्योंकि 30 और 30 फल की ऐसी ही अवस्था होती है। 30 और 30 फल की ऐसी अवस्था। उदाहरण देते हैं, उदाहरण द्वारा आपको ये बात समझा। बच्चे आपने कबड्डी खेलते हुए जाते देखे या भाग में दौड़ते हुए जाते देखे हैं? बच्चे दौड़ में भागते हैं, बच्चे जो हैं दौड़ते हैं, भागते हैं, और उन्हें 200 मीटर की दौड़, 500 मीटर की दौड़, 1000 मीटर की दौड़ में वो भाग ले रहे हैं, या 100 मीटर की दौड़ में भाग ले रहे हैं। तो जहां से वो दौड़ शुरू करते हैं और जिस लक्ष्य पे उन्हें पहुंचना पड़ता है, वो दोनों लक्ष्यों में चलते सब बच्चे एक साथ हैं। जैसे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 20 लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो हाँ एक जी, समय में एक साथ एक स्थान से सभी को चलेंगे। एक विशेष द्वारा बजाकर चलने के लिए प्रेरित किया जाता है। एक ही समय में एक ही साथ एक ही स्थान से सभी को एक साथ युगपद संकेत देके विशेष द्वारा बजाकर सबको चालू करने, भागने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब उस प्रतियोगिता में जाने वाले 20 बच्चों में से कुछ बच्चे तो दौड़ते दौड़ते एक दूसरे की टांगों में आके गिर जाते, कुछ बच्चे गिर के पीछे खड़े होकर फिर भागने लगते हैं, और कुछ बच्चे अपने आप को मतलब निर्बाधित दशा से गुजारते हुए अपने आप को निकलते हुए चले जाते। अब ये बताओ, उन सब में और जो सब प्रथम वहां जीत में जाके उस लक्ष्य को प्राप्त करके खड़ा हुआ है, उस बच्चे में जिसका सम्मान और स्वागत हो रहा है, स्वागत और सम्मान होने वाली जीव में और बीच में दौड़ने वाले बच्चों की गति में 1 2 3 तीनों को नाम, फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम तो मिल जाते, उसके बाद वालों को गए सुगए। अब वो अब इस प्रतियोगिता में आपका नाम, तो वहां भी सिद्ध दशा को जिन प्रतियोगियों ने प्राप्त कर लिया है, उन्हें के स्वरूप का अखंड आनंद की प्राप्ति हो गई है। बाकी सब तो बाकी जो जीव हैं उन्हें भी बुद्धिपूर्वक आचार श्री मार्ग प्रशस्त करने हेतु व्यवहार मार्ग का प्रतिपादन करते हैं कि कोई बात नहीं, आपके खाल दुखाई, आपके राम दुहाई, अगली बार फिर तुम पुरुषार्थ करना, फिर मेहनत करना, फिर दौड़ना, फिर अपनी आप की प्रैक्टिस बढ़ाना, हैबिट बढ़ाना, हो तुम अगली बार में फिर आगे प्राप्त होना। और हाँ, एक बात, कुछ उसमें से जो पीछे रह गए थे वो बाई चांस वो भी आगे निकल सकते हैं। हाँ, कई कई बार बार पीछे रहने वाले भी हाँ हाँ बीच में से हाँ, आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ेंगे, बीच में मतलब अपने आप को वो नहीं करेंगे, हतोत्साहित नहीं होंगे। आप सम्यक दर्शन के पूर्व जो पंचलब्धियां है ना, कल जी, परसों 1 2 दिन पहले पंचलब्धियों की बात आई थी ना, जी, योगक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना हाँ, लब्धि, प्रायोग लब्धि और कर्ण लब्धि। कर्ण लब्धि हाँ के जी, 3 टुकड़े हैं,
अधाकरण, जी, अपूर्वकरण और अनवृत्तिकरण। अच्छा जी। अधा इसमें अधेकरण, अपूर्वकरण और और अनवृत्तिकरण। तीसरा हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक अनिवृत्तिकरण में इसका खुलासा है। लब्धियों के, पंच लब्धियों के प्रकरण में हमें मिली नहीं। यहाँ हमने प्रयास है किया मेरे बताने से कि पंच मोक्ष लब्धियों का मोक्ष मार्ग प्रकरण प्रकाशक आपके पास नहीं है? है। मोक्ष मेरे मार्ग पास प्रकाशक 2 है। तो, पर ये जो मोक्ष हाँ जी, मार्ग प्रकाशक था, ये वहां से प्राप्त हुआ, आगरा वाला है जो पवन जी वाला, उसमें हमें दिखा नहीं। हमने देखने का प्रयास मैं किया। देख लूंगी, मेरे पास 2 हैं मोक्ष मार्ग हाँ, प्रकाशक। उसमें देखना पंच लब्धियों का प्रकरण कौन से, कहाँ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। ठीक वो है जी। 8वें अधिकार में, तो 7वें 8वें अधिकार में है कहीं। पंचलब्ध जी, सम्यक दर्शन के पूर्व की लब्धियां, तो उसमें कहीं अच्छा देखें जी। आप। और पुराने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो जो सोनगढ़ से पुराना जहाँ भी है हेडिंग मेरे पास, वाली, नया भी है। हाँ, तो पुराना भी पुराने है, वाले नया में, भी है। पुराने वालों में हेडिंग दिया, जब जब वो है ना अनुक्रमानिका जी, शुरू वाली, उसमें प्रस्तुति है, उसमें ही सब लिखा है कि पंचलब्धि प्रकरण में पंचलब्धि लिखा हुआ है। विषयानुक्रमानिका में पहले वालों में पुराने जो छपे हैं उनमें पंचलब्धि शब्द है, पर इसमें नहीं दिखा हमें। हमने देखने का प्रसाद के नहीं मिला। तो अधाकरण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण, इन तीनों करणों में पहले वाली जीवों ने, जिन्होंने स्वरूप का संवेदन किया उनमें, और आगे वालों में परिणाम पहले असमान होते हैं, फिर समान होते हैं, फिर पहले समय के जीव और अगले समय के जीवों की परिणति एक समान शुद्ध रूप ही होती है। और इस हाँ प्रकार जी, से शुद्ध होते होते अधाकरण, पूर्व, अनवृत्तिकरण में विशुद्ध विशुद्ध ठीक है परिणाम जी। होते हुए अपने स्वरूप को पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। तो उन जीवों की परिणति सबकी एक समान हो जाती है। ऐसे ही इन जीवों को जो व्यवहार में रमण करने वाले हैं, निश्चय में गमन करने वाले हैं, व्यवहार में रमण करने वाले, निश्चय का गमन करने वाले कैसे, कि ऐसे कि जैसे जो जीव नाव में बैठा हुआ हो, तो नाव में बैठा हुआ होने पर भी मार्ग के लक्ष्य के ऊपर नाविक के साथ चला जा रहा है, इसलिए व्यवहार में गमन और स्वरूप में रमण। तो मोक्ष मार्ग के पथिक होने से वो मुक्ति मार्ग को निरंतर प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे उग्र पुरुषार्थी जीव जो मोक्ष मार्ग की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं, व्यवहार में बैठे हुए, मतलब बाहर की नाव में बैठे हुए भी, व्यवहार का प्रतिपादन साधक दशा में होते हुए भी साधकता की प्राप्ति की ओर, सुख, अनंत सुख की प्राप्ति की ओर जो निरंतर बढ़ रहे हैं, उनकी बात है। तीसरा उदाहरण आप सुनना चाहें तो, वो बच्चे नहाने जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्यों स्विमिंग, हमारे हाँ बच्चे नहाने जाते हैं? आज तो हाँ, बच्चे आजकल स्विमिंग। स्विमिंग पूल, हाँ आपने बता दिया, ठीक। हाँ, हम भूल भूल जाते हैं कि हमारी हाँ, जमाने के नहीं थे, अभी नए जमाने के। तो स्विमिंग पूल में भी जो बच्चे धोते हैं ना, तो उनमें जो उनका सिखाने वाला होता है, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना सिखाता है। वो जब कॉम्पिटिशन में बढ़ते हैं, तो जो बच्चे दौड़ रहे हैं, आगे भाग रहे हैं, जो लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ाते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करते हैं, बार बार उठो, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तेज हो, और तेज और तेज और तेज और तेज। उन्हें क्यों प्रतिपादित करते हैं, और तेज क्यों संबोधन करते हैं? कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा, पूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा स्वरूप की स्वसंवेदन प्राप्त करना है, तो वो भी पूर्ण पुरुषार्थ की ओर निरंतर बढ़ते हैं। और जो पूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उसे अनंत सुख शांति का अभेदन हो जाता है। वो अनंत चतुष्टय प्राप्त करके अव्यवहार रूप, अखंड रूप, पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अष्टकर्मों का अभाव हो जाता है। तो यहाँ भी कहते हैं, आपको भी, हाँ जी, आपको उसमें आपको उसमें गुजराती में समझ आ गया ये आपको हाँ इसमें? हाँ, पूछना तो गुजराती में क्योंकि पूछा, हमें तो आपको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेरे आपने को कल कहा था गुजराती हमें में गुजराती थोड़ी सी बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम आती, है। तो हमने हिंदी मैं पढ़ ली। चाहती हूँ, मुझे अच्छी बहुत लगती है गुजराती, पर मैं शब्दों को पूरी तरह नहीं पकड़ पाती। कोई बात नहीं, अच्छी लगती है तो समझ में आएगी। बहुत अच्छी लगती है, मेरा मन करता है कि मैं भी सीख लूं। बहुत अच्छी गुजराती लगती गुजराती मीठी बोली है, गुजराती मीठी है, बोली। बहुत अच्छी है। हाँ जी, जैसे गुजराती मीठी बोली है, पर मीठू आपू छू यदि कहें वहां, तो मीठू आपू का मतलब क्या होता है समझती हैं आप? मीठू नहीं जी। आपू छू के मीठू आपू मतलब नमक दूं क्या आपको? अच्छा जी। अच्छा जी, मीठू अच्छा का जी। मतलब, तो अभी इसमें 2 एक लाइन रह गई इस वाली गाथा में। हाँ पढ़े। आपको ये है, यदि जिनमत का परिवर्तन करना चाहते हो, पढ़ूं ये भी हरि गीत जो हाँ गीत हाँ में हाँ वो हाँ है, हाँ, यदि ये चाहते हो ये जैन जो गाथा दर्शन। है ना, ये गाथा मैं हम्म, पढ़ता हूँ। आप पढ़ो, आप
पढ़ो जी। ये गाथा गाथा आप पढ़ लीजिए संस्कृत में। आप तो हमसे कह रहे प्राकृत संस्कृत हमें अच्छी आती है, तो हाँ आप जी। पढ़ें, हम सुन लेंगे। यदि चाहते हो नहीं जैन नहीं, दर्शन, प्राकृत प्राकृत पढ़े, प्राकृत। प्राकृत में पढ़ूं? हाँ हाँ प्राकृत में जो 12वीं है, हाँ, 12वीं की, 12वीं में 12वीं 12वीं, अच्छा जी। मूल गाथा 12वीं। जय जिन, ये 12वीं गाथा में ये दोनों की बताने वाली, तीर्थ और तीर्थ के प्रवर्तन को बताने वाली ये किन आचार्य की ये गाथा उत्कृष्ट, ये अमृत चंद्राचार्य ने समय सार में उद्घृत की है, पर प्राचीन किसी आचार्य के, कौन से आचार्य की है उनका पता नहीं चला है अभी तक। हाँ, जय जिन्मयम पवज्जह ता मां व्यवहारिणी छ मूय है एकेन विना छिज्जई तिथम अनेन उन तच्चम। जय जिण मत पब्बई पब्बई जड़ता मां व्यवहार छिज्जई मुद्दई एकेण विना छिज्जई तीर्थ अत्ने गुण तत्थम। ये व्यवहार में ये दोनों गाथाएं मोक्ष मार्ग में जिन मत में दोनों गाथाओं का क्या, जिन मत में पब्बई में जिन मत को प्राप्त करने वाले दोनों गाथाओं, व्यवहार और निश्चय दोनों का ही प्रतिपादन जिनमत में योग है। एक ही छिज्जई जना इत्थम, एक ही छिज्जई मतलब एक के छूट जाने से, एक ही छिज्जई मतलब एक के छूट जाने से जना जिनमत में तीर्थ का अभाव हो जाएगा। मतलब व्यवहार के छूट जाने, व्यवहार का यदि प्रतिपादन नहीं करोगे, व्यवहार को छोड़ दोगे, तो जिनमत से तीर्थ का लोप हो जाएगा, जिन देव चागु का लोप हो जाएगा, जिन तीर्थों का लोप हो जाएगा। अन्यन उन तत्वम, अन्यन मन और दूसरे, अच्छा निश्चय को छोड़ देंगे तो तत्व माने वस्तु के स्वरूप का लोप हो जाएगा। जो जिनमत का रहस्य है वो चला जाएगा। 7 तत्वों का ज्ञान हमें नहीं हुआ, बाकी सब होगा, कि बाकी तेरे को हुआ ही क्या, बाकी जिनमत बचेगा। 7 तत्व तुझे नहीं आए, 7 तत्व मतलब भूल का कोई प्रकरण चल रहा है, कोई प्रतियोगिता है, उसमें प्रश्न पूछे थे, वो याद कर रहे थे, और हमारे बेटा भी पढ़ रहा था, क्या है मुझे नहीं मालूम कौन सी प्रतियोगिता किसमें है वो, पर वो है, पढ़िए। हाँ जी। हम इस भावार्थ को कल ले लें, आज मुझे थोड़ा सा काम है। कोई बात नहीं, पढ़ लें, 2 लाइन पढ़ लें, भावार्थ को अपन विशेष कल कर लेंगे। पढ़िए 2 लाइन। कौन सी पढ़नी है जी? ये नीचे, यदि तुम जिनमत का प्रवर्तन करना, हाँ, यदि तुम जिनमत का परिवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों में से एक को भी मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहारने के बिना, हाँ, एक को भी मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहारने के बिना तीर्थ का एवं निश्चयने के बिना तत्व का नाश हो जाएगा। ठीक, ये है मूल गाथा। इस प्रकार इस 12वीं गाथा में यह कहा गया है कि व्यवहार ने अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, तथापि वह भी कभी कभी किसी किसी को प्रयोजनवान है, जबकि व्यवहार ने वास्तविक नहीं है, फिर भी किसी किसी के लिए ये प्रयोजनवान है, हम जैसों के लिए। हाँ, है ना। चलिए, इस व्यवहार प्रकार में परमार्थ का प्रतिपादक होने से वो भी आदरणीय है, उसे भी ग्रहण करना योग्य है। कहाँ किनको कौन से नए का ग्रहण करना, इसकी बात कल विशेष रूप से अपन बात चर्चा करेंगे। पर जहाँ जहाँ जे योग से तहाँ समझिए थे, समझ विमल न विचार कि जहाँ जिसकी जिनवानी स्तुति मैं जिनवानी स्तुति लाई हूँ आज। लाइए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, हम तो हाथ जोड़े बैठे हैं आप। हाँ जी। माँ जिनवानी मुझ अंतर में होकर मुझ रूप समा जाओ, शांत शुद्ध ध्रुव गायक प्रभु की महिमा प्रतिक्षण दर्शाओ। चैतन्य नाथ की बात सुनने से अद्भुत शांति मिलती है, मानो निज वैभव प्रकट हुआ
सब आदि व्याधि टलती है, महिमा प्रतिक्षण दर्शाओ। माँ जिन वाणी मुझ अंतर में, होकर मुझ रूप समा जाओ। गायक महिमा सुनते सुनते, बस गायक में जीवन होवे। निज गायक में ही रम जाऊं, सुनने का भाव विलय होवे। सुनने का भाव विलय होवे। माँ जिन वाणी मुझ अंतर में, होकर मुझ रूप समा जाओ। हे माँ तेरा उपकार यही, प्रभु रूप दिखाया है। चैतन्य रूप की बोधक माँ, मैं सविनय शीश नवाया है। मैं सविनय शीश नवाया है। माँ जिन वाणी मुझ अंतर में, होकर मुझ रूप समा जाओ। शांत शुद्ध ध्रुव गायक प्रभु की, महिमा प्रतिक्षण दर्शाओ। महिमा प्रतिक्षण दर्शाओ। यावाणी के हाँ आपके सूर्य लोकालोक सोमाणी मृत्यु धर्म स्वागेतु जन्मोनि। जी। जय जिनेन्द्र। जय जैन जय जैन जय जैन।